आज का आपका टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टॉपिक है? हाँ, अब तक की आपने देखा, इसके पहले आपने पढ़ा था सेम कि यहाँ पर प्रेजेंट था। क्या था? तब आपने देखा था कि रहा है और रही है आता था, और साथ में टाइम अर्थात समय भी दिया होता था। तब आप क्या करते थे कि वर्ब की प्रथम अवस्था लगाते थे और उसमें आईएनजी लगाते थे। समय के लिए सिंस और फार लगाते थे कि नहीं लगाते थे? उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग करते थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन प्रयोग करते थे। क्या प्रयोग करते थे? लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसमें हैज बीन हैड बीन का प्रयोग ना करके हैड बीन का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। तो टाइम दिया होता है, इसमें पहचान लिखिए। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं। लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। मैंने बताया था कि 2 कॉपियां आप बना लेंगे, एक जिसमें रफ वर्क करेंगे और एक जो आपका फेयर जिसे बोलते हैं आप। ठीक है, तो 2 कॉपियां बना के रखेंगे। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कार्य होता है वो भूतकाल में ही जारी होकर के भूतकाल में ही समाप्त भी होने की जो है कगार पे रहता है। अब देखिए, मतलब भूतकाल में ही होता है, काम जारी रहता है लेकिन भूतकाल में जारी रहता है। किस में जारी रहता है? हाँ, आप तक आपने देखा था वर्तमान में जारी रहता था, लेकिन इसमें भूतकाल में जारी रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब इसका देखिए क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, जो पैटर्न है जिसे हम कहेंगे सिद्धांत आपका जो है थ्योरी। ठीक है, तो इसका देखिए स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा। क्या रहेगा? हाँ, सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैड बीन। क्या रहेगा? हाँ, हैड बीन। इसके बाद में क्या रहेगा? वर्ब। क्या रहेगा? हाँ, वर्ब में रहेगा। ठीक है, वर्ब में आईएनजी। हाँ, फर्स्ट फॉर्म वर्ब में है आईएनजी। वर्ब की प्रथम अवस्था में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद में मैंने बताया था ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कर्म कहते हो जिसे। उसके बाद मैंने बताया था सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। निश्चित टाइम है तो सिंस लगाते हैं, अनिश्चित है तो फार लगाते हैं। उसके बाद मैंने बताया था जो हमारा टाइम होता है उसको लास्ट में लिख देते हैं, अंत में क्या करते हैं? फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। लिखते चलिए। नोट होगा सभी का? जैसे अगर मैं कहूं कि सीता 5 बजे से पढ़ रही है, या कोई अदर ट्रांसलेट लें, जैसे मैं कहूं कि राजेश 5 बजे से पढ़ रहा है, तो देखते हैं, सॉरी ये, लेकिन हाँ, जब मैंने रहा है शब्द बताया तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। क्या हो गया? हाँ, प्रेजेंट हो गया। इसी को हम देखेंगे कि जब प्रेजेंट हो गया लेकिन
यहां पर जो आपका हेडिंग है वो है पास्ट परफेक्ट। क्या है? पास्ट परफेक्ट। रूल सेम रहेगा, लेकिन वो था प्रेजेंट में, ये रहेगा पास्ट में। हेल्पिंग वर्ब चेंज रहेगा, पहचान थोड़ा मिलती है। अब देखिए, मैंने कहा जैसे राजेश 5 बजे से पढ़ रहा था। लिखिए, इसको नोट कीजिए। हो गया? अब देखिए, अंग्रेजी में अनुवाद ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे? अंग्रेजी में अनुवाद हम करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट हमारा क्या है? चलिए, राजेश हो गया। आप बताओ क्या लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? क्योंकि रहा था आया है और टाइम भी दिया है। तो जब टाइम आया हो और लास्ट में ये वर्ड आया हो, तब हमारा टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर है, हेड बीन लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। आपने देखा कि पढ़ना हमारा क्या है? रीड। रीड हमारा क्या है? वर्ब है। तो रीड में मैंने कहा था आईएनजी, हाँ, जोड़ देते हैं, रीडिंग। अब देखिए, उसके बाद मैंने बताया था कर्म, तो इसमें कर्म नहीं दिया गया है। कर्म का स्थान छोड़ के आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब देखिए 5 बजे मैंने बताया था, इसके पहले रूल जो लिखवाया था कि बजे हो, सुबह हो, शाम हो, ठीक है, तो आप लगाते हो उसके पहले सिंस। देखिए अंग्रेजी क्या लगाते हो? सिंस। उसके बाद जो टाइम होता है लिख देते हो। लेकिन मैंने अभी ये भी बताया था कि अगर घंटा शब्द आया हो तो उसके पहले आप फॉर लगाते हो, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए लगाते हो सिंस, और अनिश्चित समय के लिए लगाते हो, हाँ, पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं निश्चित समय को। तो हमारा टाइम निश्चित है कि राजेश 2 बजे से पढ़ रहा था। कितने बजे से पढ़ रहा था? हाँ, 2 बजे से ही पढ़ रहा था। तो क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। से की अंग्रेजी क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। सिंस। कितने बजे से? तो 5 o'clock। क्लॉक मतलब बजे। लिख लीजिए, एक बार पुनः समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने बताया है कि अगर पढ़ रहा था, अर्थात रहा था, रही थी, अगर आता है तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। मैंने बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, आपने सब्जेक्ट को लिख दिया। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर ये हमारा है टेंस, तो इसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब एक ही चुनते हो, हैड बीन। आपने देखा कि हैड बीन ही रख दिया। उसके बाद मैंने बताया था पहचान को छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़िए, वही हमारा वर्ब होता है। तो मैंने पहचान को छिपा लिया, यह शब्द आया उसको छिपा लिया। आपने देखा पढ़ शब्द जो है वो हमारा दिख रहा है, हमारा वर्ब हो गया। मैंने बताया था कि वर्ब की अंग्रेजी लिख करके उसके बाद में आईएनजी जोड़ देते हो, तो आपने रीड था, आईएनजी जोड़ दिया। उसके बाद में बताया था मैंने थोड़ा और पीछे आओ तो से की अंग्रेजी आती है। से की अंग्रेजी आप सिंस या फार लिखते हो, अगर टाइम निश्चित है या अनिश्चित है, ये आप पर डिपेंड करता है कि टाइम कैसे दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर जो टाइम था वो निश्चित था, मैंने सिंस लिख दिया। उसके बाद आया कि टाइम क्या था है? टाइम। तो टाइम था 5 बजे से, मैंने 5 o'clock लिख दिया। आपका ट्रांसलेशन बनके तैयार हुआ। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है, साधारण वाक्य। इसमें पहचान में और भी कहीं कहीं आ जाता है
ये मैं आपको भी इसके बाद लिखवा दे रहा हूं, ये मिटाल दें। रूल नोट हो गया। अगर कहीं पर लिखा हुआ है नोट में लिख लीजिए, ता रहे थे, ती रही थी, ये शब्द भी आ जाए तब भी हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही होता है। नीचे वाला मिटा लें। जैसे इसके बाद अगर आ जाए वह 2 घंटे से फुटबॉल खेलता रहा था। वह 2 घंटे से, हाँ वह 2 घंटे से फुटबॉल खेलता रहा था। अब देखिए इसमें क्या है, लास्ट में मैंने कहा था ता रहे थे, ती रही थी, ता रहा था अगर आए तो हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए इसमें भी टाइम आया है और रहा था लास्ट में आया है तो भी आपका यही टेंस बनेगा। तो सबसे पहले क्या लिखें, वह की अंग्रेजी होती है ही। फिर क्या लगाओगे, हैड बीन। स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो भी लिखवाया था मिटाल दिया है, तो ही के बाद लिखोगे हैड बीन। फिर इसको छोड़ के आओ, खेलना की अंग्रेजी, हाँ हैड बीन प्ले, और इसमें जोड़ दो रहा आया है तो आईएनजी, प्लेइंग। अब बताओ क्या लिखेंगे, उसके पीछे थोड़ा आइए, फुटबॉल, तो फुटबॉल लिखो, इसके बाद में फुटबॉल लिख दीजिए, फुटबॉल, फुटबॉल हो गया। ठीक है। अब देखिए टाइम दिया गया है, क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। टाइम बताओ, 2 घंटा कौड़ा 2 घंटा से हो रहा है काम, ये नहीं बताया गया है। तो टाइम हमारा अनिश्चित है, टाइम हमारा अनिश्चित है। तो मैंने बताया था से कि अंग्रेजी के लिए लगा देते हो फॉर, क्या लगा देते हो, फॉर 2 आवर्स। कितने आवर्स, 2 आवर्स। लिख लीजिए आप 2 आवर्स, चलिए लिख दे रहे हैं हम 2 आवर्स। समझ में आ रहा है। इसके बाद जितने भी लोग देख रहे हैं, आपके पास कोई भी बुक हो, ठीक है, एक बुक कोई भी बुक ले लीजिए और उसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ढूंढ लीजिए, उसमें जितने भी ट्रांसलेशन हो आप कीजिए। जो ट्रांसलेशन समझ में ना आए वो हमसे आप तुरंत पूछिए कि सर इसका ट्रांसलेशन कैसे क्या होगा, ना समझ में आए तुरंत पूछिए। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब नहीं शब्द इसमें नहीं आया है। ठीक है, मिटा ले इसको। समझ में आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, उसके बाद में जो हमारा सिंस या फार होता है लिखते हैं, फिर उसके बाद में टाइम लिख देते हैं। ट्रांसलेशन तरह तैयार है हमारा बना। घंटे की अंग्रेजी होती है हावर्स। क्या होती है, हाँ हावर्स मतलब घंटे, क्लॉक बजे। वैसे तो घड़ी भी होती है कहीं, वॉच मतलब भी घड़ी होता है, क्लॉक भी होता है, अंतर है दोनों में। एक दीवार घड़ी होती है कहीं देखते हो आप लोग, और एक हैंड वॉच होती है, दोनों में अंतर है। चलिए अब नेगेटिव लिख लीजिए। क्या कहते हो, नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हो, इसके वाक्य के बीच में क्या आ जाता है, नहीं शब्द आता है। क्या आ जाता है, नहीं जाता है। चलिए लिख लीजिए। समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप क्लास डेली अटेंड कीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ रहा है।
सेम रूल रहेगा, ठीक है, रूल हमारा सेम रहेगा। सिर्फ क्या करेंगे, हेड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। लिख लीजिए, सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट प्लस, हाँ प्लस बीन हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी, हाँ प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस सिंस या फार लगाएंगे। सिंस कहाँ लगाओगे, फार कहाँ लगाओगे, अभी इसके बाद मैं पुनः बता दे रहा हूँ। प्लस टाइम, इसके बाद टाइम। अब इसके पहले क्या ट्रांसलेशन था, वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, चलिए खेल रहा था ये कर लीजिए। कुल मिलाकर टाइम दिया हो, हमारा टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए, हमें मतलब इससे है वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। चलो बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, नहीं शब्द इसमें आया कि नहीं आया, मतलब दिमाग लगाओ, ठीक है। इसमें मैंने बताया है कि नेगेटिव में नॉट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, मतलब 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है, जानबूझकर मैंने नहीं लिखा था। कि आप लोग ध्यान से मेरा वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। सबसे पहले क्या लिखें, सब्जेक्ट हमारा, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। उसके बाद में हाँ हेड लगाओ, देखिए हेड आया है ना, हेड, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाओ, फिर बीन लगाओ, हाँ फिर इसको छोड़ के इधर आओ, थोड़ा प्ले है तो प्लेइंग कर दो, प्लेइंग, हाँ। अब देखिए प्लेइंग, अब उसके बाद में क्या लिखोगे, कर्म लिखोगे, क्या लिखोगे, हाँ तो फुटबॉल हमारा है ना, फुटबॉल कितने घंटे से, देखो टाइम अनिश्चित है, फॉर, हाँ तो 2 आवर्स, नहीं आया तो नॉट जोड़ दिए। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेश्चन है तुरंत बताइएगा, आप बेशक पूछ सकते हैं, वीडियो चल रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है, वीडियो मैं आपके रिवीजन के लिए बना रहा हूं। चलिए लिख गया। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य लिखिए। तो देखिए मैंने बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार से होते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो वाक्य मतलब क्या है कि शब्द पहले आ जाए, वाक्य में शब्द पहले आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द क्या कब कौन कहाँ कैसे पहले आ जाए, और एक बीच में आता है, मध्य में आता है। तो पहले वाला
तो जब पहले आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी आप नहीं लिखते हो, उसके स्थान पर आप हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लगा देते हो। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लिखो। हैड बीन नहीं लगाओगे, हैड लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद में बीन लगाओगे। लिखिए रूल, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद रहता है सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे अगर आ जाए क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए लगा दिए। लिख लीजिए। हो गया सभी का? मिटा लें। लेकिन देखिए पहले, अब देखिए पहले प्रश्नवाचक शब्द आया है, ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हाँ, तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? सामने देखो स्ट्रक्चर देखिए, हैड लगाओ, फिर ही, फिर बीन, उसके बाद हाँ प्लेइंग, फुटबॉल, सेम ऐसे पहले वाला उतार दोगे, ठीक है। फॉर 2 आवर्स, टाइम है 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क हो गया आपका? मिटा लें। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द पहले आया था तो ये रूल आपने लिखा था कि सबसे पहले इसकी सहायक क्रिया लगा देते हैं। अब जब बीच में आ जाए तो शब्द वाक्य के बीच में आने पर जब बीच में आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड है सिर्फ आगे जोड़ देंगे। हाँ, क्वेश्चन वर्ड यहां पर जोड़ देंगे, बाकी रूल हमारा यही फॉलो करेगा। जैसे अगर हो जाए वह 2 घंटे से फुटबॉल क्यों, यहां पर हो जाए क्यों, ठीक है, क्या लिखेंगे? क्यों। तो जब क्यों बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी हैड के पहले लगा देंगे। तो यहां पर क्या लगा दें? व्हाई। आपका ये ट्रांसलेशन भी तैयार है। तो जब बीच में आ जाए तो इसकी अंग्रेजी पहले लिख करके हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, बीन लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब में लगाएंगे आईएनजी और ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, सिंस फॉर के बाद टाइम लगा दोगे। यहां पर क्यों लिखा हुआ है छोटा सा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हमारा जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ रहा है। जैसे प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में अगर नहीं शब्द दिया जाए तो उसकी अंग्रेजी जानते हो क्या करते हैं? नॉट जो लिखते हैं, जैसे यहां हो जाता वो 2 घंटे से,
फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा था, यहाँ पर होता कि वह 2 घंटे से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा था। तो जब नहीं आता तो चाहे प्रश्नवाचक शब्द पहले आया हो और चाहे बीच में आया हो, अगर उसे में क्या है नहीं शब्द अगर आया है तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नाट होती है, और नाट को हम तुरंत कर्ता के बाद यहाँ पर नाट लिख देते हैं। ठीक है, ये समझा दिए हैं हम, इसका जो है कोई और रूल नहीं लिखवाएंगे, समझा दिया, इसके बाद में तुरंत नाट लिख देते हो गया तरीका, ये हटा लें। तो आपने देखा कि हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था वो खत्म हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है मित्रों तो आप जो है हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।